हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. पिछली क्लास में कहाँ तक कवर कर लिया था अपन ने? क्वेश्चंस कर रहे थे। Yes, sir. P/Q scheme. ये वाला क्वेश्चन हो गया था या बाकी था? हो गया था सर। सर बाकी क्वेश्चन तो हो गए थे। एक जो tan स्क्वायर वाला था ना सर, 1+ कुछ वो वाला नहीं सर समझ। यस सर, ये वाला करो यहाँ से स्टार्ट। ये समझ नहीं आया सर, बाकी क्वेश्चंस हो गए। हाँ, कोई बात नहीं, सारे करेंगे वापस एक बार और। वापस वही तरीका है, रिफ्लेक्सिव चेक करो जैसे नॉर्मल सिखाया था। y की जगह x रखो। सिमेट्रिक x कोमा y अगर ट्रू है तो y कोमा x ट्रू हुआ कि नहीं होगा चेक करो। और ट्रांजिटिव जैसे चेक करते हैं वैसे। जल्दी से एक बार और प्रॉपर्ली ट्राई कर लो, फिर करते हैं। कर रहे हो ट्राई? बोलो। आया यस ना? सर। यस सर। करो अच्छे से। यस सर। कोशिश करो, फिर सिखाता हूँ क्या तरीका होगा। चलो करते हैं। देखो, जैसे कल की क्लास में हमने कुछ वैरायटी सीखी थी, आज की क्लास में भी कुछ वैरायटी वापस सीखेंगे। आपको बस इनको घर पे एक एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको घर पे री अटेम्प्ट करना है कल। अच्छा, याद रखना, वो कल मैंने डीपीपी दी, उसका डाउट डिस्कशन भी कर लेंगे लास्ट क्लास के लास्ट में, याद रखना है ना। अटेम्प्ट करी थी सबने? होमवर्क किया था? Yes, sir. बताओ। Yes, sir. यस सर। होमवर्क करना ही है। देखो, वो जिम्मेदारी आपके साथ है। करोगे तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, नहीं करोगे तो फिर कोई भी लोकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, और बहुत फीस भी लगेगी फिर वहां पे। ठीक है, चलो। रिलेशन इज डिफाइन एक्स कोमा वाई किस तरह से लेना है? सच दैट सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई की वैल्यू किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन स्क्वायर वाई की वैल्यू किसके बराबर हो? 1 के बराबर आनी चाहिए। तो ऐसे एक्स और वाई लेना है, इस तरह से एक्स और वाई की वैल्यू लेनी है ताकि इनका डिफरेंस 1 के बराबर है। अब सोचते हैं थोड़ा इसके बारे में। सबसे पहले अपन सोचते हैं रिफ्लेक्सिव। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा?
जब उसमें इनपुट और आउटपुट सेम टाइप के एलिमेंट आर को बिलोंग करें, हाँ है ना, सही है। यस सर। एलएचएस यस सर। एलएचएस देख लेते हैं। तो एलएचएस में y की जगह अगर x रख दूंगा तो क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब मेरे पास आइडेंटिटी जो होती है कौन सी होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है ना। तो सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये आरएचएस के बराबर है, एलएचएस आरएचएस के बराबर है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स। ये तरीका है, ऐसे सिखाया था कल, ऐसे क्वेश्चन कराए थे कि नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। रिफ्लेक्सिव में कुछ नहीं करना है, इनपुट आउटपुट को सेम रखना है। एलएचएस अगर आरएचएस के बराबर आ रहा है ऑलवेज तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगला चेक करते सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मैंने सिखाया था आपको क्या अज्यूम करना है, एक्स को वाई आर का पार्ट है, ये अज्यूम करना है। माइक ऑफ करो, माइक किसका साउंड आया जा रहा है। एक्स को वाई अगर आर का पार्ट है तो क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई की वैल्यू 1 के बराबर होगी। इसको आपको गिवन इक्वेशन अज्यूम करना है। देखो मैंने वही तरीका अपना रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ, जो पिछली क्लास में सिखाया था। अब चेक किसके लिए करना है, y कोमा x के लिए, कि वो किसके बराबर आएगा। तो y कोमा x क्या हो जाएगा, उससे इक्वेशन क्या बनेगी एलएचएस में, सेकेंड स्क्वायर y माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये बनेगा। इसको मान लो अभी के लिए k मान लो, क्या मान लिया मैंने k। अब अगर ये k की वैल्यू 1 आ जाती है तो ये ट्रू हो जाएगा, हाँ है ना, बोलो। यस बोलो। सर। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से k कैसे निकला है, बताओ। देखो ध्यान से, मेरे पास आइडेंटिटी क्या है, सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है ना, बोलो। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अगर एंगल सेम है तो कितना आता है, 1। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, सेकेंड स्क्वायर एक्स से टेन स्क्वायर वाई माइनस का ऑलरेडी है, दोनों को ऐड कर दें। यस सर। यस सर। कल भी तो ऐसे क्वेश्चन कराए थे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई प्लस सेकेंड स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आरएचएस में बनेगा 1 प्लस के। अब ध्यान से देखो, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसकी जगह 1 आ जाएगा, बोलो। यस सर। यस सर। और सेकेंड स्क्वायर वाई प्लस का माइनस टेन स्क्वायर वाई, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, 1। 1। 1। आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी बेसिकली, 2 इक्वल टू 1 प्लस के, ऐड करने पे यहाँ से के कितना आ जाएगा, यस सर। के 1 के बराबर आ जाएगा। यस क्या सर। सिमेट्रिक हो गया, यस सर। क्या सिमेट्रिक हो गया। चलो अब इसी तरह से ट्रांजिटिव भी चेक कर लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करो एक बार कोशिश ट्रांजिटिव के लिए, वापस से ट्राई करो। यस सर आ रहा है। होगा सर। हो गया सर। होगा सर। समझ में आया यहाँ तक, बोलो। यस सर। यस सर। अब ट्रांजिटिव भी चेक करो जल्दी से बच्चों।
ट्रांजिटिव सिखाया था कि नहीं, बताओ। यस सर। देखो ये सिखाया था सर। इसी साल जनवरी में आया था क्वेश्चन। तरीका वही है जो मैं सिखा रहा हूँ, है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए x, x चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन आएंगे जेई में, ऐसे करने हैं आपको। रिफ्लेक्सिव के लिए x, x चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए x, y को गिवन अज्यूम करते हैं, y, x के लिए चेक करते हैं। दिमाग में बैटरी बात है आपके, यस सर। यस सर। ठीक है। अब ट्रांजिटिव देखो, वापस से सिखा रहा हूँ ट्रांजिटिव कैसे करेंगे। ट्रांजिटिव में अपन दो गिवन डेटा अज्यूम करते हैं। क्या अज्यूम करते हैं? यस सर। x, A, y भी B r के पार्ट है। हाँ, a, b x, एंड y वाई मान लो कुछ, को y, z भी r का पार्ट है। आपको चेक किसके लिए करना रहता है? X, Z के लिए। एक्स कॉमा जेड। वेरी गुड। तो देखो दो इक्वेशन गिवन डेटा से उतर जाएगी। तो पहली इक्वेशन क्या आएगी यहाँ से? सेकेंड स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर y इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों, बताओ। वाई माइनस टेन secant स्क्वायर square जेड y इज इक्वल minus टू z. इक्वल टू 1 है ना। किसके लिए चेक करना है? उसके Yes, लिए क्या Yes, बन जाएगी? sir. सेकेंड स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर z माइनस इक्वल Z, टू Z. मान ले। Yes, यस sir. सर। देखो सबसे आसान तरीका सिखा रहा हूँ आपको, कहीं पे भी सॉल्यूशन में भी ऐसे तरीके नहीं मिलेंगे। इसको के मान लिया। अब आपके पास तीन इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीन इक्वेशन की मदद से के बारे में प्रिडिक्ट करना है या फिर के क्रिएट करना है। कैसे करें? देखो मुझे क्या क्रिएट करना है? सेकेंड स्क्वायर एक्स क्रिएट करना है और टेन स्क्वायर जेड क्रिएट करना है। वो तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। इन दोनों इक्वेशन को क्या करें? 1 और 2 को क्या करें? ऐड कर दीजिए। Add ऐड कर दें। जेड। देखो सब अपने आप क्रिएट होगा। 1 और 2 को ऐड करोगे, देखो क्या बनेगा। सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई प्लस सेकेंड स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 plus Two. k. 2, 2 हो जाए. है ना। अब आपके पास इधर आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर जेड, और ये दोनों सेकेंड स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर वाई 1 हो जाएगा। यस सर। बोलो ये कितना आ जाएगा? 1। और यही तो चाहिए था, है ना। यस देखो ध्यान, यस सर। मतलब ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया, ट्रांजिटिव भी आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी, इक्विवेलेंट। Equivalence. डी। क्लैरिटी आ रही? एक बार घर पे फिर से रिपीट करना है ना, खुद से वापस से ट्राई करना और वापस से एक बार सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलो ओके सर। अब ये भी एक और क्वेश्चन है, ये भी आसानी है, कर लो ट्राई एक बार और। ये कराया था कि बाकी था? हो गया तो सही है। नहीं नहीं, क्लास में कराया था मैंने कल, किया ये पूछ रहा हूँ। नो सर। हाँ ठीक है, वापस ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करना, एक मिनट के अंदर। और जिसने घर पे ट्राई कर लिया वो भी सिस्टमेटिकली करो, जैसे मैंने अभी सीखा है उसी तरीके से करो एक बार और वापस से। जो मैंने तरीका अभी अपनाया है ना वैसे ही तरीके से एक बार ट्राई करो, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। देखो कभी कभी वो तरीका वर्क करता है, जब वो तरीका वर्क ना करे तो फिर है ना वैल्यू रख रख के ट्राई करना।
चलो देखो ध्यान से बच्चों, एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना हमेशा। एक्स वाई आपका इंटीजर, जेड मतलब इंटीजर होता है, और रिलेशन आर के अंदर वो एक्स कोमा वाई लेने हैं जिनका सम इवन नंबर बने, जिनका सम क्या है, इवन है। Even. अब दो नंबर का सम इवन तभी आता है जब या तो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, है ना। Yes, sir. दो नंबर का सम इवन तभी आता है जब या तो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो। Odd. अब बहुत अच्छे समझना स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले चेक कर रहा हूं मैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव में आपको सिखा रखा है, देखो एलएचएस में क्या है, एक्स प्लस वाई, वो क्या प्रूव करना है, इवन। बेसिकली आपको क्या प्रूव करना है, रिलेशन आर क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू Even. 2n, इवन प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इवन। ओके, तो रिलेशन आर में एक्स एक्स के लिए चेक कर लेते हैं। एलएचएस क्या बनेगा, एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स क्या आएगा, 2x। अब दो नंबर सेम है, उनका एडिशन हमेशा इवन ही आएगा। यस सर। तो अपन क्या बोलोगे, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर। यस सर। वेरी गुड बच्चों। अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए बोला क्या होगा है, सर, अगर सेम ऐड ही हाँ, करना होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर एक्स प्लस वाई आपका इवन है, या आपका गिवन कंडीशन है, तो इसका उल्टा वाई प्लस एक्स भी तो इवन ही होगा। Yes, sir. Therefore, y comma x will also belongs to R always. तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। लास्ट ट्रैक कर लेते हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव करते हैं शांति से ट्राई। एक्स प्लस वाई अगर इवन है, वाई प्लस जेड भी अगर इवन है, चेक क्या करना है, एक्स प्लस जेड क्या होगा, के मान लो फिलहाल के लिए। क्लियर है, यस सर। समझ में आया। यस सर। Yes, sir. अब बताओ 1 और 2 ऐसा क्या करूं ताकि मेरे पास एक्स प्लस जेड क्रिएट हो। ऐड कर दो सर। ऐड कर दो, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करूंगा अगर मैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n1 प्लस ट्वाइस ऑफ n2 है ना। यस सर। यहाँ से क्या क्रिएट होगा, देखो ये जो तरीका अपना रहा हूँ ना, बोर्ड्स में भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपको, बोर्ड्स का भी काम हो रहा है यहाँ पे। एक्स प्लस वाई और ये एक्स प्लस जेड और वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y। 2y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n1 प्लस ट्वाइस ऑफ n2। ये 2y उधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यस सर। तो 2n1 प्लस 2n2 माइनस 2y, इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, यस सर। Yes, sir. तो 2n लिख सकते हैं इसको। तो ये x प्लस जेड अगर 2n है मतलब यस ट्रांजिटिव ऑल्सो, होगा सर। मतलब आगे तीनों हो जाएंगे। ये पूरा प्रूफ पता है, जनरल है ना, प्रॉपर वे में। क्लैरिटी आ गई अब। यस सर। अब आई थिंक थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा कैसे जा रहा अप्रोच। ये अगली वेराइटी पिछली क्लास में मैंने आपको 1 2 और 3 के लिए करवाया था। एक सेट में एलिमेंट थे 1 2 3 और मैंने कहा था कितने एलिमेंट ऐड करें ताकि इक्विवेलेंस बने। अब यहाँ पे आपके पास 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और कुछ एलिमेंट गिवन है ऑलरेडी। आपको ये बताना मिनिमम इसमें कितने ऐड करें एक्स्ट्रा ताकि वो इक्विवेलेंस बन जाए। एकदम प्रॉपरली शांति से ट्राई करो, पूरी ईमानदारी के साथ, और भरोसा रखना खुद पे। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, गलती नहीं होगी। सब लोग ट्राई तो करते हो ना, जब मैं बोलता हूँ बैठे तो नहीं रहते हो।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ तो रही है, नहीं आ रही आवाज क्या? सर आ आ रही रही है। है सर. हो गया सर. हो गया सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. बहुत जल्दी कर लिया. चलो ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है आंसर. सर सी 7. 7, ओके, sir. देखो ध्यान. 7. ओके, देखो अपने पास सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4. ए क्रॉस ए में रिलेशन है. रिलेशन आर के अंदर ऑलरेडी क्या क्या प्रेजेंट है? 1 2 2 3 3 3. ये पहले से प्रेजेंट है. क्लियर है? यस सर. Yes, sir. अब इसको बनाना है इक्विवेलेंस. तो सबसे 1 1 2 2 4 4 ऐड करेंगे. वेरी गुड. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बनाएंगे. सबसे पहले क्या बनाएंगे? रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए ब्लू कलर से मैं लिख रहा हूं एक्स्ट्रा एलिमेंट. हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयर होना चाहिए. यस सर. तो 1 1 2 2 3 3 पहले से 4 4 ये 3 एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे. क्लियर है? रिफ्लेक्सिव हो गया. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. अगला बनाते हैं सिमेट्रिक. 2 1 3 2. वेरी गुड. तो जो एलिमेंट प्रेजेंट है सबसे पहले तो उनके रेसिप्रोकल ऐड कर दो. तो 1 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2 1. 2 और इसका 1 रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 2. 3 2. तो ये दो एलिमेंट फिलहाल ऐड करने पड़ेंगे. क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर. अभी टोटल में 1 2 3 4 5 एलिमेंट ऐड हो गए. अब बारी आती है ट्रांजिटिव की. 1 3 3 1. 3 1. देखते क्या क्या आएगा. ट्रांजिटिव के लिए स्टेप बाय स्टेप हमेशा जाना है. सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं 1 2 से. मैंने क्या सिखाया था? 1 2 का ट्रांजिशन उसके साथ चेक करेंगे जो एलिमेंट 2 से स्टार्ट हो रहा है. तो 2 से कौन स्टार्ट हो रहा है? 2 3. 2 3 और 2 1 दोनों. यस सर. क्या 2 2 से चेक करने की जरूरत है? नो सर. मैंने No, उसके sir. सिखाया था. सेम एलिमेंट के साथ नहीं चेक करोगे तो भी चलेगा क्योंकि वो हमेशा खुद ही बन जाता है. इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? 1 3. और इसका ट्रांजिशन क्या बनेगा? 1 1. 3 Done, 1. done. क्या 1 3 प्रेजेंट है? No, sir. ऐड करना होगा. तो 1 3 ऐड करना पड़ेगा. अच्छा, जैसे ही 1 3 ऐड किया सिमेट्रिक बनाने के लिए इसका उल्टा भी हाथों हाथ ऐड करना पड़ेगा.
3-1. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि सिमेट्रिक तो चाहिए ही ना, ऐसे करा करो। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. तो अपन ने 1-2 को चेक कर लिया बच्चों। अब अगली किसकी बारी? 2-3 की। अब 2-3 को चेक करते हैं। ये मैं ट्रांजिटिव के लिए काम कर रहा हूँ सारा। No, sir. 2-3 उसके साथ होगा जो 3 से स्टार्ट हो रहा है। 3-3. तो 3 से कौन? 3-2 और 3-1। इन दोनों का ट्रांजिशन बनेगा 2-2। 2-2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। इनका ट्रांजिशन बनेगा 2-1। क्या 2-1 प्रेजेंट है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वाइस का भी काम हो गया। इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमेशा ही होते हैं। अब चेक करते हैं 2-1 को। 2-1 का ट्रांजिशन उसके साथ जो 1 से स्टार्ट हो रहा था। 1 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? 1-2 and 1-3. No, And 1, sir. 2. Add इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? 2-3 और 2-2। करना है सर। एक मिनट यार, बैकग्राउंड नॉइस बहुत कट कट आ रही है। अभी सुनते जाओ ध्यान से, बाकी लोगों को भी समझने दो। यहाँ तक समझ में आया? ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. को चेक कर लिया। नेक्स्ट चेक करो 3-2 को, जो 2 से स्टार्ट हो रहा Yes, है। sir. 2 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? 2-3. इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? 3-3। Yes, sir. लास्ट हो जाएगा 1-3 का। 1-3 का 3-1 से करोगे तो भी प्रेजेंट है। 3-2 से करोगे तो भी प्रेजेंट है। सारे ही प्रेजेंट है ना लगभग। Yes, sir. 3-1 का भी चेक करके देख ही लो लास्ट में। 3-1 का चेक करोगे सबके साथ। 1-2 के साथ तो 3-2 प्रेजेंट है। 3-1 का चेक करोगे 1-3 के साथ तो 3-3 भी प्रेजेंट है। सारे ही प्रेजेंट है। ओके, हो गया चेक। तो आपने कितने एक्स्ट्रा किए? 1 2 3 4 5 6 7। वेरी गुड। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ऐसे हमेशा है ना, एक एक का चेक कर लेना। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी एक एक करके चेक कर लेना, कौन कौन चाहिए, कौन कौन एक्स्ट्रा चाहिए। तो अपन ने 3 पहले से प्रेजेंट थे, ये 7 और एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ गए। ठीक है, अब देखो ये एक और वेराइटी आती है। अब थोड़ा इसको समझो, ये आपके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सुनना ध्यान से, पहले इसको पढ़ना कैसे वो समझो। इस बार 2 सेट दिए, ए और बी। पहले सीखना। एक और क्वेश्चन मैं आपको करूंगा इसी वेराइटी का, वो आप करना। फिर सेट ए में दिया हुआ एलिमेंट 2 3 6 8 9 11। सेट बी में एलिमेंट गिवन है 1 4 5 10 और 15। A relation R is defined on A cross B। मतलब इनपुट सेट ए से आएंगे, आउटपुट सेट बी से जाएंगे। किस तरह से डिफाइन है? देखो, अब तक अपन को जो भी रिलेशन गिवन था, आप ध्यान से देखो कैसे गिवन थे। क्या लिखा रहता था? एक्स आर वाई। एक्स आर वाई का मतलब क्या होता है? रिलेशन आर के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे? हाँ, एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे ना। एक्स आर मतलब क्या का मतलब क्या होता है? पहला एलिमेंट एक्स, दूसरा एलिमेंट वाई। एक्स रिलेटेड टू वाई। एक्स आएगा सेट ए से, वाई आएगा सेट बी से, और एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे। हाँ, है ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन इस बार थोड़ा सा अंतर है। इस बार क्या दिया हुआ है? ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? ये आपका क्या हो जाएगा? इनपुट, और ये आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट, है ना? Output. Yes, sir. तो आपको हर पहले अपन एक एक सिंगल एलिमेंट रखते थे। जैसे एक्स आई वाई मतलब 1,2 1,3 1,4 ऐसे ऐसी चीजें रिलेशन आर के अंदर आ रही थी, है ना? अब इस बार क्या, इनपुट में एक पेयर जा रहा है और आउटपुट में भी एक पेयर आएगा। इनपुट में भी एक पेयर जा रहा है। पहले इनपुट में एक सिंगल एलिमेंट आता था एक्स, और आउटपुट में भी सिंगल एलिमेंट आता था वाई। पहले इनपुट में एक सिंगल एलिमेंट आता था, आउटपुट में सिंगल एलिमेंट आता था। इस बार इनपुट में 2 एलिमेंट आ रहे हैं और आउटपुट में भी 2 एलिमेंट आ रहे हैं। ये अंतर है। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. है ना? वापस रिपीट कर रहा हूं। पहले इनपुट में क्या होता था? एक्स मतलब एक कोई वैल्यू ऑफ एक्स, सिंगल वैल्यू।
और आउटपुट होती थी वाई सिंगल वैल्यू। बस इस बार अंतर क्या है, इनपुट में कोई पेयर है A, B और आउटपुट में कोई पेयर है C, D। अब कौन से पेयर लेने, A, B और C, D किस तरह से लेना है, इस तरह से लेना है ताकि 3AD माइनस 7BC की वैल्यू एक इवन इंटीजर आए। अब ये पेयर आपको इस तरह से लेने हैं A, B और C, D such that 3AD माइनस 7BC की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इवन इंटीजर। इवन इंटीजर। ए को AB और CD इस तरह से लेने हैं ताकि 3AD माइनस 7BC की वैल्यू इवन इंटीजर आनी चाहिए। अब देखो इसको पढ़ने का तरीका क्या है या फिर इसको समझने का तरीका क्या है। सबसे पहले 3AD बनाना है। AD मतलब इस एलिमेंट का पहला नंबर और इधर का लास्ट वाला नंबर, इनका प्रोडक्ट माइनस 7 टाइम्स ये मिडिल वाले दो का प्रोडक्ट, ये जो डिफरेंस है ये इवन आना चाहिए। पहले और आखिरी का प्रोडक्ट माइनस मिडिल वाले दोनों का प्रोडक्ट, ये डिफरेंस क्या आना चाहिए, इवन। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एलिमेंट लेके दिखाता हूं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 2,9 R 4,5। अब मुझे चेक करना है कि ये रिलेशन R का पार्ट होगा कि नहीं होगा, चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे बताओ, क्या बोला गया, कैसे चेक करना है। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 3 टाइम्स फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट माइनस 7 टाइम्स मिडिल के दो का प्रोडक्ट। ये कैसा आना चाहिए, इवन आना चाहिए, आया ना। यस Yes, sir. क्लियरली देखो इसमें से और इसमें से 2 तो कॉमन आ ही रहा है ना, अंदर कुछ भी बचे, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, मतलब इवन ही आएगा। यस इवन आएगा मतलब ये चीज आपके रिलेशन आर के अंदर आ जाएगी। अभी तो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, सॉल्व तो भी करेंगे धीरे धीरे करके, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। अभी तक आपके पास सिंगल सिंगल एलिमेंट इनपुट आउटपुट थे, अभी पेयर में आ रहे हैं, तो पेयर में आ रहे तो कैसे डील करना है वो समझो। यहाँ पे रिलेशन, अब देखो ये पेयर में रिलेशन आर अलग अलग क्वेश्चन में ये चीज अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पे 3AD माइनस 7BC हो सकता है वो कुछ और देते, आपको पढ़ना आना चाहिए कि कैसे रिलेट हो रहे इनपुट आउटपुट। यहाँ पे मैंने कैसे पढ़ा, 3AD मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट माइनस 7BC मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, ये जो डिफरेंस है ये इवन इंटीजर आना चाहिए। कैसे लेना है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट माइनस मिडिल के दो का प्रोडक्ट। आपको समझ में आया कैसे पढ़ना है। यस Yes, sir. Yes, sir. धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना, कंसंट्रेट होकर सुनना बच्चों, थोड़ा अलग है ना। लेकिन 2-3 क्वेश्चन इसमें करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, घर पे जाके रिपीट तो करना ही पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से, ये तो क्वेश्चन का मतलब था और यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लेके समझाया। अब एक एक करके तीनों चीजें चेक करते। सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ रिफ्लेक्सिव, तरीका वही रहेगा, तरीका चेंज नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव में आप क्या चेक करते हो, इनपुट और आउटपुट क्या रखते हो, सेम रखते हो, यस बोलो। Sir. तो इनपुट Yes, में अगर sir. A, B रखा है, इनपुट है मान लो A, B, तो आउटपुट क्या मानोगे, ए कोमा बी। A, तो मुझे ये चेक करना है A, B टाइप के एलिमेंट रिलेशन आर के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। इनपुट अगर A, B माना है और आउटपुट भी क्या माना, A, B, तो आप चेक करते हैं। तो मुझे बताओ LHS पार्ट क्या बनेगा आपका, ये LHS है तो ये आपका RHS है। तो कैसे सिखाया मैंने, बताओ 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ए क्या सिखाया, और बी। फर्स्ट, हाँ फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है ना, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट तो क्या आएगा A, B, और 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, मिडिल के दो का प्रोडक्ट। बी इंटू ए। क्या आपको समझ में आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट मिडिल के दो, हाँ है ना। Yes, sir. इसका आंसर क्या आएगा, -4 टाइम्स AB। क्या ये इवन होगा, यस सर। ऑफ कोर्स इवन है, 4 का प्रोडक्ट है मतलब इवन तो हो गई। Yes, sir. इवन आ रहा है मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. देख लो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, शांति से। अब एक बार मैं चाहता हूं आप लोग सिमेट्रिक खुद से एक बार ट्राई करो, गलती होगी चलेगा, एक बार खुद से ट्राई करो फिर मैं सिखाता हूँ। एक बार अपनी तरफ से सिमेट्रिक ट्राई करो, इसी तरह से करोगे। Yes, sir.
हेलो। हाँ बोलो। करा ट्राई सिमेट्रिक। ये समझ में आया सबको रिफ्लेक्सिव कैसे हुआ? यस यस सर। यस स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं स्क्रीन दिख सर। रही है? यस सर दिख रही है। दिख रही है यस सर। सर। यस सर दिख रही है। दिख रही है सर। यस सर। दिख रही है जी। ठीक है, एक बार अपना नेट चेक करो। देखो मैंने आप सब लोगों को कहा था इंपॉर्टेंट है, नेट बचा के रखा करो शाम तक, ठीक है? चलो अभी क्या बारिश वारिश का मौसम बहुत चल रहा है, थोड़ा नेटवर्क भी वीक रहता है और अपना भी नेट जल्दी आजकल खत्म हो जाता है 5G। तो अपना नेट शाम तक, आपको पता है 2 क्लासेस रहती है तो आपको कम से कम 1.5 GB बचा के रखना है। चलो सिमेट्रिक चेक विजिबल है करना। सर। सिमेट्रिक आ रहा है क्या? यस सर विजिबल है। सर आ गया। चलो चेक करते हैं। सिमेट्रिक में सुनो ध्यान से। ए है, बी है और रिलेशन आर ऑन ए क्रॉस बी, सब बता ही रखा है आपको ऑलरेडी। सिमेट्रिक में बोलते हैं कि मान लो ए बी आर सी डी, ये रिलेशन आर का पार्ट है, ये गिवन है और आपको चेक क्या करना है, इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बी ए डी सी। आर ए बी आया ना, ऐसा उल्टा होगा बेटा। अरे ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, बस इतना ही करना है। ये गिवन है आपको कि ये आर का पार्ट है और ये चेक करना है। ये आपका गिवन डेटा है और ये आपको चेक करना है। सुनो ध्यान से, ये गिवन है तो यहां से ये रिलेशन ट्रू होगा। 3 टाइम्स फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट माइनस 7 टाइम्स मिडिल के 2 का प्रोडक्ट इक्वल टू इवन, तो ये एक इवन नंबर है। इक्वेशन नंबर 1। अब इसको चेक करना है तो पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, फिर इसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी वो देखो। 3 टाइम्स फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या होगा बताओ? सीबी सीबी टीबी एबी माइनस 7 टाइम्स डीए, डीए टीए। ये आपका एलएचएस होगा, है ना? यस सर। बताओ तो। यस सर। यस सर। अब देखो ये भी तो लगभग ऐसा ही है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नहीं ऐसा नहीं है। इसको एक काम करो, इसको वो के मान के करते ज्यादा सही रहेगा। इसको के मान के, इक्वेशन नंबर 2। अब ये के के बारे में पता करना है। अगर ये के इवन आ गया तो सिमेट्रिक होगा, इवन नहीं आया ऑड इवन दोनों हो सकता है तो नॉट सिमेट्रिक होगा। अब के निकालने के लिए क्या करें? इवन क्रिएट करना है। देखो ध्यान से, ऐड कर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो बच्चों, जैसे पिछली बार भी करके देखा था, इस बार भी ऐड करके देखा। जैसे ही ऐड करोगे देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 AD है या माइनस 7 AD है। 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा? माइनस 4 AD। -4 AD। और यहाँ पे भी माइनस 7 BC, यहाँ पे प्लस का 3, माइनस का 7 प्लस का 3, ये भी -4 हो जाएगा। यस इक्वल टू आएगा Yes. 2n के। मुझे सिर्फ के पता करना था, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये सब उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा। 4 AD प्लस 4 BC प्लस 2n, इस पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है ना? और कुछ ना कुछ बचेगा, तो ये ऑलवेज इवन ही होगा। यस सर। तो के आपका इवन है मतलब सिमेट्रिक।
समझ में आया कैसे किया? वही तरीका, के मान के ऐड कर दिया, के निकाल दिया। क्लियर है? यस सर। अब लास्ट चेक करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव आ रहा है? देखो चलो ध्यान से, एक और सिखाता हूँ, इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन इस वैरायटी का, वो आप ट्राई करना। वापिस देखो बच्चों, ट्रांजिटिव चेक कर रहा हूँ। ट्रांजिटिव के लिए मैं ये बोलूंगा, ए कोमा बी आर सी कोमा डी, है ना? सी कोमा डी आर ई कोमा एफ, ये दोनों गिवन है, बोलो। यस सर। Yes, इसी तो sir. मानते थे पहले भी, एक्स वाई वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड मानते थे, ए बी सी डी ई एफ, ये चेक, ये गिवन है। और चेक क्या करना है? ए बी ई एफ। A, B, E, F. आया ना? यस सर। Yes, sir. बहुत, ये बेस्ट मेथड है, आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना, इस तरह से कोई नहीं सिखाएगा। ऐसे सिंप्लीफाइड तरीके से लिखोगे ना, अपने आप रिलेशन बन जाएगा। अब देखो वापस से इनको रिलेट करना, कैसे सिखाया? फर्स्ट लास्ट और ये मिडिल दो, तो ये अगर ये दो गिवन डेटा है तो इनको गिवन उतार लो। मतलब 3AD माइनस 7BC, ये कोई ना कोई इवन नंबर होगा तो 2N1 मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। इसको भी सेकंड इक्वेशन यहां से भी रिलेट कर दो। यहाँ पे बताओ क्या आएगा? 3 टाइम्स बताओ क्या आएगा? 3 CF CD F DE 7 DE. ये भी कोई ना कोई इवन होगा तो 2N2 मान लो, इक्वेशन नंबर 2। तीसरी चेक करनी है तो इसकी इक्वेशन बना के लिख लो। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 3AF 3AF minus 7BE. इक्वल टू के मान लेते हैं इसको भी। क्लियर हो गया? yes sir बोलो। Yes, sir. Yes. सर ऊपर बिगन का प्लस कर देते हैं। हाँ, अब मेरे को 3A और 7B क्रिएट करना, पर ये कैसे क्रिएट होगा? पर एडिशन हो जाएगा पहले दोनों का। पहले दो को अगर आप ऐड भी करोगे, पर आपके पास AD क्रिएट होगा, 7BC और CF और D क्रिएट होगा। AF और B कैसे क्रिएट होगा? ऐड करने पे A और F का प्रोडक्ट कहाँ क्रिएट होगा? B और E का प्रोडक्ट थोड़ी क्रिएट होगा, है ना? समझ पा रहे हो? देखो ध्यान से, ऐड करने पे काम नहीं हो पाएगा इस बार। आपको समझ में आया यहाँ तक ऐड करने पे काम क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ऐड करने पे ये क्रिएट नहीं हो रहा है, AF और B क्रिएट नहीं हो रहा है। तो बताओ क्या करें? So multiply. मल्टीप्लाई पता नहीं होगा कि नहीं होगा, शायद। एक बार रुको, मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। मल्टीप्लाई करने पे क्रिएट हो, अगर मान लो एक बार चलो करते हैं, आप कह रहे हो इसलिए कर लेते हैं। मान लो मल्टीप्लाई करके, तो साइड में करके देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड को मान लो मल्टीप्लाई किया, कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्या बनेगा? 3AD माइनस 7BC मल्टीप्लाई बाय 3CF माइनस 7DE। कोशिश करते हैं, देखते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो जगह 9ADCF माइनस 21AD D स्क्वायर E माइनस 21 BC स्क्वायर F माइनस माइनस प्लस 49 BCDE, ये क्रिएट हो। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखने का कोशिश करते हैं। कॉमन वगैरह का यहाँ से कुछ आ रहा हो अगर, तो कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा वैसे। सर A और D कॉमन आ रहा है। लेकिन AF क्रिएट करना है, AF कहां से क्रिएट होगा? मल्टीप्लाई करने पे कुछ नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है। आप जब भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, बहुत बार आएगी, जब भी ऐसी सिचुएशन आए जिसमें गिवन दो इक्वेशन से तीसरी इक्वेशन क्रिएट ना हो रही हो, तब आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्रिएट नहीं हो पा रही है, नॉट, यहाँ पे मैं नोट करके लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहेगा।
ठीक है, लिख लो आप भी नोट बना के। हेयर ऐसा और भी क्वेश्चन में होगा, तब ऐसी कंडीशन आए जब क्रिएट ना कर पा रहे हो तो फिर अपन को एक दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, वो तरीका मैं सिखा रहा हूँ। हेयर वी आर नॉट एबल टू क्रिएट equation 3 from 1 and 2. Here we are not able to create equation 3 from 1 and 2. So we have to try to check using some numerical values where it is not transitive. अगर एक आधा भी मैंने ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के देख ली जहां पे ट्रांजिटिव नहीं है तो ओवरऑल क्या बोल दूंगा, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, मान लो नहीं मिल पा रही मतलब फिर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो मुझे बस कोई ना कोई वैल्यू रख रख के चेक करना पड़ेगा कि एक आधा रिलेशन भी अगर ऐसा मिल गया जहां पे नॉट ट्रांजिटिव है तो हम इसको नॉट ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों, आगे भी ऐसा होगा आपके साथ। कभी कभी जैसे ज्यादातर क्वेश्चन में तो क्या हुआ, अपन ने इक्वेशन 1 बने, 2 बने, 1 और 2 की वजह से थर्ड इक्वेशन अपने आप क्रिएट हो गई। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि दो इक्वेशन की वजह से तीसरी इक्वेशन क्रिएट नहीं हो पाई, तो ऐसे केस में आपको वैल्यू रख के सोचना पड़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? आप अब मैं सिखाता हूँ वैल्यू रख के कैसे सोचना। लिख लिया सबने यहाँ तक? यस Yes, sir. मतलब सोचना मतलब सुनो ध्यान से। सबसे पहले आपको दो ऐसे एग्जांपल लेने हैं जो रिलेशन आर का पार्ट हो, तो रिलेशन आर का पार्ट हो, और इस तरह से कुछ लेना है ताकि इनका जो ट्रांजिशन बने वो आर का पार्ट ना हो। आपको इस तरह से कोई एग्जांपल ढूंढना है, एक आधा एग्जांपल डिस्कस दैट शुरू के दो तो आर का पार्ट हो लेकिन जो ट्रांजिशन बने वो आर का पार्ट ना हो। अगर ऐसा एग्जांपल ढूंढ ले तो नॉट ट्रांजिटिव प्रूव कर देंगे। अच्छा, आपको पता ट्रांजिशन में क्या होता है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट तो सेम होना चाहिए, है ना? Yes, sir. ये दोनों सेम होना चाहिए और आपके बच्चे हुए नीचे आ जाएंगे। अब आप खुद लॉजिकली सोचो, यहाँ पे जो डिफरेंस है फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट और मिडिल के दो का प्रोडक्ट, ये डिफरेंस इवन कब नहीं आएगा, ऐसा सोच के बताओ। ये डिफरेंस इवन कब नहीं आएगा, क्योंकि मुझे नॉट प्रूव करना, तो इवन कब नहीं आएगा। चलो एक बार मैं आपको समय दे रहा हूँ 30 सेकेंड का, एक बार अपनी तरफ से एग्जांपल ले लेके देखो। वैल्यू लेनी सेट ए और सेट बी से, ट्राई करो। सर 6, 9, 4 और 5। वेरी गुड बच्चों। देखो थोड़ा सा इसमें सोचोगे ना तो ये अपना भी ये कॉन्सेप्ट सीखने को हो जाएगा। ऐसा कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम ले ताकि कोशिश करके वो उसका पार्ट ना बने, है ना? यस सर। अब यहाँ पे मैं जानबूझ के एक काम करता हूँ, ऑड और नंबर अगर ले लूं, पर ऑड माइनस ऑड भी इवन आ सकता है ना? सर 6, 9, 4 और 5, अगर पहली ब्रैकेट में हम 6 और 9 लेंगे। देखो दो नंबर का डिफरेंस इवन कब नहीं आएगा, ऑड कब आएगा? वेरी गुड। एक नंबर इवन हो जाए, एक नंबर ऑड हो जाए, लॉजिकली यही बोलता है, यस सर। है ना? अब 3AD इवन कब होगा, जब कम से कम ए और डी में से कोई ना कोई एक इवन होना पड़ेगा। बोलो मेरा नंबर क्या ना, तो यहाँ पे ऐसे कम से कम ए और डी में से एक को इवन होना पड़ेगा। तो देखो आपके पास क्या है, आपको नंबर कैसे लेने, ए बी सी और डी,
तो इसको इवन बनाने के लिए मान लो टू, ए को इवन ले, तो कोई भी एक इवन नंबर उठा लो, मान लो 2 उठा लिया, ए को इवन ले लिया। अब बी को, अब देखो ए को आपने इवन ले लिया, अब यहाँ पे इसको ऑड बनाना है बी और सी को, तो ऑड बनाने के लिए दोनों को ऑड होना जरूरी है, बी और सी को। यस सर। यस सर। अब ए भी आपको कहां से लेना है, सेट ए से, सी डी कहां से लेना है, सेट बी से। तो बी के लिए कोई दूसरा ऑड नंबर ले लो, कोई भी, मान लो 3 ले लिया, है ना। यस सर। और सी भी आपको ऑड होना चाहिए, तो सी यहां से ले लो कोई भी ऑड नंबर, 5 ले लिया मान लो। क्लियर हो क्या। अब डी तो कुछ भी चलेगा, अगर आपने ए इवन लिया तो डी तो आप कुछ भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। डी कहां से लेना है, सेट बी से लेना है। आपके ए कोमा बी यहां से आएंगे, सी कोमा डी यहां से आएंगे, तो डी जो मर्जी है वो ले लो। मान लो आपको डी कोई भी ऑड नंबर या इवन नंबर जो लेना हो ले लो, 15 ले लिया मान लो। अब ये लेके देखते हैं, तो मुझे अगर मैंने ये क्रिएट किया 2 3 5 15, पहले चेक कर लेता हूँ इनका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनसे एलएचएस क्या बनेगा मेरा, 3 टाइम्स फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट माइनस 7 टाइम्स मिडिल के 2 का प्रोडक्ट, है ना। अब देखो ध्यान से, ये इवन आएगा, ये अपने आप ऑड आएगा, इनका डिफरेंस ऑड ही आएगा, है ना। मतलब ये रिलेशन आर का पार्ट नहीं होगा। अब ये यहाँ पे क्रिएट करने के लिए, अब ये यहाँ पे कैसे क्रिएट होगा, ये मेरा कौन सा नंबर हो जाएगा, 2 3 वाला, और ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, है ना। देखो उल्टा जा रहा हूं मैं, उल्टा समझ आ रहा है। मतलब मैं पहले ये एक ऐसा सिलेक्ट किया जो आर का पार्ट ना हो, और अब ऐसे बनाने जो आर का पार्ट हो। अब यहाँ पे वो एलिमेंट रखने हैं ताकि आंसर कैसा आना चाहिए, इवन, है ना। यहाँ पे वो एलिमेंट रखने ताकि आंसर कैसा आना चाहिए, इवन। अब देखो इवन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को इवन रख दें। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी एक इवन नंबर है, तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट इवन चाहिए, तो यहाँ पे कुछ भी रख दो, सीडी इवन ही रख दो सारे, तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा। इवन नंबर रख दो कोई भी, 4 कोमा रख दे मान लो 10, और यहाँ पे भी 4 कोमा 10 रख दे। अब चेक करो क्या ये आर का पार्ट है, 2 3 और 4 10, है ना। यहाँ से इवन आंसर आएगा। यस सर। अब ये चेक करो 4 10 और 5 12, क्या ये भी आर का पार्ट है, यहाँ से भी आंसर क्या आएगा, इवन। लेकिन इनका जो ट्रांजिशन बन रहा है ये आर का पार्ट नहीं है, तो अपन एक एग्जांपल ऐसा ढूंढ लिया जिससे आर का पार्ट नहीं, मतलब हम क्या बोलते हैं डायरेक्टली, नॉट ट्रांजिटिव। ये थोड़ा सा इसमें एप्टीट्यूड दिमाग लगता है। मैंने उल्टा सोचा, पहले मैंने वो नंबर ढूंढे जो आर का पार्ट ना हो। आर का पार्ट ना बनाने के लिए मुझे ऑड क्रिएट करना था। 2 नंबर का डिफरेंस ऑड में तभी क्रिएट कर सकता हूँ जब कोई एक इवन और दूसरा ऑड हो। तो पहले वाले सेट को इवन बनाना था, इसलिए यहाँ पे इसको 2 रख दिया, बचे सबको ऑड रख दिया। एक को 2 रखा, बचे सबको ऑड रख दिया। अब ये क्लियरली ये जो आंसर आ रहा है ये आर का पार्ट नहीं आ रहा है क्योंकि ये ऑड आ रहा है। अब ये क्रिएट करने के लिए ऊपर के 2 को क्रिएट किया, ये वाला नंबर ये वाला होगा और ये वाला नंबर ये होगा। अब मिडिल के 2 को मैंने दोनों इवन रख दिया ताकि वो, अब ये दोनों आर के पार्ट है लेकिन इनका ट्रांजिशन आर का पार्ट नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे, नॉट ट्रांजिटिव। और एक जगह भी अगर नॉट ट्रू होता है तो नॉट ट्रांजिटिव होता है। आंसर क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, यस सर। थोड़ा सा टफ था लेकिन प्रैक्टिस वापस आपको करनी पड़ेगी। पहले रिफ्लेक्सिव, पहले से आपको मैंने ट्रांजिटिव पढ़ाया, सॉरी पहले अपन ने क्या देखा, रिफ्लेक्सिव देखा, फिर अपन ने देखा सिमेट्रिक, फिर अपन ने देखा ट्रांजिटिव। इससे काम नहीं बन रहा था, फिर एग्जांपल लेके किया। क्लियर है। यस सर। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, पूरा समय लो, पूरे 3 मिनट ले लो, 4 मिनट ले लो, लेकिन अपनी मेहनत से ईमानदारी से ट्राई करो। करो, आपको R2 चेक करना है, R1 मत करो। R2 कर लो, बहुत है मेरे लिए। R2 को करके दिखाओ, R2 जो रिलेशन है वो क्या होगा। R1 छोड़ दो, अभी सिर्फ R2 चेक करके दिखाओ।
सर R2 सिमेट्रिक तो होगा सर। पूरा चेक करो प्रॉपर्ली, अभी आंसर मत दो, पूरा चेक करो, फाइनल आंसर आए चैट बॉक्स में लिख दो। आपका हो जाए तो हैंड मतलब थम्स अप कर देना सब लोग, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, वापस ट्राई करिए। सिर्फ R2 के लिए सोचना आपको। R2 में क्या बोला गया, इनपुट है A, B, हो आउटपुट है गया C, सर। D। ओके, वेरी गुड। और आपके इनपुट और आउटपुट दोनों n क्रॉस n से आ रहे हैं, मतलब इनपुट आउटपुट सब नेचुरल नंबर होंगे। अब इनपुट आउटपुट R का पार्ट कब होंगे, जब ये ट्रू हो। इनपुट और आउटपुट R का पार्ट कब होंगे, जब ये ट्रू हो। अगर ये वाला रिलेशन ट्रू हो रहा है तो आपके ABCD R के पार्ट होंगे। अब रिलेशन को पढ़ना कैसे, A प्लस D की वैल्यू B प्लस C के बराबर आनी चाहिए। अगर ये ट्रू हो रहा है, A प्लस D की वैल्यू B प्लस C के अगर बराबर आ रही है, तो ऐसे एलिमेंट आपके R के पार्ट होंगे। ये समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे 2,5 R 3,6, बताओ ये R का पार्ट होगा कि नहीं होगा। देखो ध्यान से, फर्स्ट और लास्ट का सम और मिडिल के दो का सम सेम आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ये R का पार्ट। तो ऐसे पढ़ना है, पिछली बार भी तो यही सिखाया था मैंने। इस तरह से आपको इसको पढ़ना आना चाहिए। अब एक एक करके आपको फटाफट चेक कर लो, देखो ध्यान से, सीख लो एक बार और। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में मुझे ये चेक करना रहता है A, B, R, A, B, मतलब AB और AB R का पार्ट होंगे कि नहीं। चलो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको आप LHS ट्रीट कर लो, इसको RHS ट्रीट कर लो। वापिस से वही चेक करना है कि LHS RHS बराबर आएगा कि नहीं आएगा। LHS का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट का सम। RHS क्या आएगा, मिडिल के दो का सम। क्या ये दोनों ऑलवेज इक्वल होंगे, है ना। Yes, बोलो। sir. Yes, sir. A plus B और B plus A, तो रिफ्लेक्सिव। Yes, sir. ये रिफ्लेक्सिव को चेक करके दिखा दिया। सेकेंड, अब सिमेट्रिक को चेक करके दिखा देता हूँ। सिमेट्रिक में अज्यूम कर रहे हैं कि ये गिवन डेटा ट्रू है, मतलब A प्लस D की वैल्यू B प्लस C के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 1। जो चेक करना है, क्या चेक करना है, इसका जो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, AB और CD का रेसिप्रोकल क्या होगा, CDR AB। Yes, sir. ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ये चेक करना है। अपन अज्यूम कर रहे हैं कि ये मान लो R का पार्ट है, इसका उल्टा R का पार्ट होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना है। तो वापस इसका बारे में सोचो
कि इसका एलएचएस आरएचएस क्या होगा। इसका एलएचएस क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट का सम। इसका आरएचएस क्या होगा, मिडिल के दो का सम। अब आपको क्लियरली गिवन है बी प्लस सी की वैल्यू ए प्लस डी के बराबर है, तो बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हो, ए प्लस डी। और ये भी क्या है, ए प्लस डी। तो क्लियरली यहाँ पे एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहा है। देखो वापिस समझो क्या किया है मैंने। सबसे पहले मैंने क्या अज्यूम किया, सिमेट्रिक में अपन ये अज्यूम करते हैं कि ए बी आर सी डी इज द पार्ट ऑफ आर, है ना, ये गिवन है। इसका उल्टा चेक करना था, इसका उल्टा में एलएचएस पार्ट क्या बनेगा, फर्स्ट और लास्ट का सम, और आरएचएस पार्ट क्या बनेगा, मिडिल के दो का सम। तो यहाँ पे बना बी प्लस सी। अब बी प्लस सी तो ऑलरेडी किसके बराबर है, ए प्लस डी के बराबर है ना। तो एलएचएस क्या आ गया, ए प्लस डी, और आरएचएस में ऑलरेडी क्या है, ए प्लस डी। तो एलएचएस आरएचएस बराबर है, मतलब यस सिमेट्रिक भी हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। हेलो, यस आवाज नहीं आ सर। रही। यस सर। आ रही है आ सर। रही है। आ रहा है सर समझ में। तो बताओ हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। आ यस रहा सर। है। लास्ट चेक कर लेते हैं हम ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में देख लो, अगर ऐसा रिलेशन बन पा रहा तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम्पल लेके एक आधा एग्जाम्पल ऐसा ढूंढ लो जहाँ पे नॉट ट्रू हो रहा हो, तो नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। पहले नॉर्मल तरीका अपनाते हैं। नॉर्मल तरीका क्या है, ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ, ये गिवन यस सर। है ना। ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं। और किसके लिए चेक करना है, ए बी आर ई एफ के लिए चेक करना है ना। यस सर। Yes, sir. सबसे पहले गिवन डेटा की इक्वेशन उतार लेते हैं। यहां से क्या आएगा, अगेन फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट ए प्लस डी की वैल्यू बी प्लस सी के बराबर आएगी। यहां से क्या आएगा, फर्स्ट और लास्ट का सम सी प्लस एफ की वैल्यू डी प्लस ई के बराबर आएगी। यहाँ क्रिएट क्या करना है, एलएचएस क्या आएगा इधर का, ए प्लस एफ, और आरएचएस क्या आएगा, बी प्लस सी। B, बी प्लस। B plus E. अगर ये प्रूव कर दिया मैंने कि एलएचएस आरएचएस बराबर है, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब ए प्लस एफ कैसे क्रिएट करें, ए प्लस एफ क्रिएट करना, ऐड कर दें। यस बोलो, सर। 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, है ना। यस सर। यस सर। कैंसिल हो रहा है क्या, यस सर। सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, क्या बन गया, यस ए सर। प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। ये तो एलएचएस था, ये आरएचएस था, इक्वल आ गए। यस सर। यस सर। Yes, sir. देखो आपके सामने की है। इस क्वेश्चन में बस इक्वेलिटी थी ना क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए मैंने एलएचएस आरएचएस अलग अलग निकाल के दोनों ही केस में एलएचएस आरएचएस निकाला, देख रहा कि एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। यहाँ पे 1 और 2 से अपने आप क्लियर हो गया, तो एग्जांपल लेने की जरूरत ही नहीं है। तो R2 इज इक्विवेलेंस आ गया, क्लियर है। बस R1 को अलग से कर लेना, लेकिन R2 ही इंपॉर्टेंट था। क्लैरिटी आ रही है कैसे कर रहे हैं। यस सर। Yes, यस sir. सर। Yes, ये sir. दोनों वेरायटी आपको करा दी मैंने, ये दोनों वेरायटी आपके बोर्ड्स में भी आ सकती है, स्कूल में भी। चलो अब इसको ट्राई करो, एक और इसी के में थर्ड। अब सब लोग कोशिश करो, तीसरा टाइप का क्वेश्चन है सेम वेरायटी में।
सर रिफ्लेक्सिव तो होगा सर। सर सिमेट्रिक भी होगा। ओके वेरी गुड। लास्ट ट्रांस चेक सब लोग। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? है सर। विजिबल है Yes, सर। sir. विजिबल है सर। सर ट्रांजिटिव नहीं है। देखो वापस अच्छी वेराइटी है। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट और मिडिल का डिफरेंस डिविजिबल बाय 5। मतलब ये ए बी सी डी आर के पार्ट तभी होंगे, ए बी और सी डी आर के पार्ट तभी होंगे जब ए डी माइनस बी सी की वैल्यू 5 का मल्टीपल हो, मतलब 5n टाइप हो। तो ये जो आंसर है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 5n टाइप आना चाहिए। ये रिलेशन आर आपका बोल रहा है। यस सर। जहाँ पे ए बी सी डी आपके इंटीजर्स है, एक एक करके उसी तरह से जैसे मैंने अभी सिखाया था फटाफट मैं कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव में हम चेक करेंगे ए बी आर ए बी को। इससे मेरा एलएचएस क्या बनेगा वो मैं निकाल रहा हूँ वापिस से। एलएचएस को क्रिएट फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट माइनस मिडिल के दो का डिफरेंस। तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट माइनस मिडिल का प्रोडक्ट, इससे आंसर क्या रहा है 0। तो 0 तो सबका ही मल्टीपल होता है ना? यस सर। यस सर। तो रिफ्लेक्सिव देखो इससे क्या है आपका रिफ्लेक्सिव। वही तरीका अपना रहा हूँ जो आपको अभी सिखाया था। अब सेकंड चेक कर रहा हूँ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ये सिखाया गया था कि ए बी आर सी डी इज द पार्ट ऑफ आर। ए बी आर सी डी इसका पार्ट है, मतलब गिवन डेटा क्या है, ए डी माइनस बी सी की वैल्यू 5n का मल्टीपल है, ये ऑलरेडी गिवन है। आपको चेक करना है सी डी आर ए बी के लिए। अब इसके लिए एलएचएस पार्ट क्या बनेगा वो बना लेते हैं। ये आपका एलएचएस है, ये आपका आरएचएस। एलएचएस क्या बनेगा, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, मतलब सी बी माइनस डी ए। DA. अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, एडी माइनस बीसी बचेगा। और एडी माइनस बीसी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 5n के बराबर है ना? तो ये भी 5 का कोई ना कोई मल्टीपल ही होगा, बोलो। यस सर।
Yes, sir. कोई तो क्रिएट हो गया जो गिवन इक्वेशन नंबर 1 में था, गिवन 5n माइनस 5n क्रिएट हो गया, तो ये भी कोई ना कोई मल्टीपल होगा, यस सिमेट्रिक। क्लियर है? आप चाहो तो इसको के मान के भी कर सकते थे, के मान के दोनों को ऐड वगैरह कर दो, वो भी आंसर आ जाता Yes, sir. है ना। इसको के मान लेना और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देना, तो भी उससे भी आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में दो इक्वेशन गिवन होगी, ए बी आर सी डी और सी डी आर ई एफ, ये गिवन होगी। और चेक किसके लिए करना है? ए बी आर ई एफ के लिए चेक करना है ना। Yes, sir. अब यहां से क्या आएगा रिलेशन आपका? पहला ए डी माइनस बी सी, ये 5 का मल्टीपल है। सेकेंड से रिलेशन क्या आएगा? सी एफ माइनस डीई, ये भी 5 का मल्टीपल है। क्रिएट क्या करना है? यहां से क्या क्रिएट करना है? एफ माइनस बी क्रिएट करना है ना। Yes. Yes, sir. वापिस वही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जो पहले हो गई थी, क्रिएट नहीं हो पाएगा। Yes, sir. तो आपको कोई ना कोई ऐसा एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा जहां पे 5 का मल्टीपल ना आ रहा हो। एक आधा एग्जांपल भी ऐसा मिल गया तो क्या बोलोगे? नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है? Yes, बोलो। sir. कर लोगे आप खुद से ट्राई? यस सर। मैं एक लास्ट करके दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से। ये एग्जांपल लेने का तरीका सिखा देता हूँ। अब ये सिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि बोर्ड्स में भी अगर आए तो आप ले सकते हो। आपको पहले एक ऐसा एग्जांपल लेना है जो आर का पार्ट हो और इनसे क्रिएट आने वाला आर का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये प्रूव कर दिया तो अपना काम हो जाएगा। तो मैं उल्टा जा रहा हूँ बच्चों, देखो ध्यान से। आपको पता है और ट्रांजिटिव में ये वाला और ये वाला क्या होता है? सेम। Same. और यहाँ पे जो मैं पहला एलिमेंट लूंगा, यहाँ का पहला एलिमेंट इधर आ जाएगा, कहाँ गया? यहाँ का पहले एलिमेंट इधर आ जाएगा और वो दूसरा एलिमेंट, Yes, sir. ये वाला एलिमेंट कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा, है ना। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ट्रांजिशन यही तो बनेगा। आपको कलर कोड से समझा दिया। अब यहाँ पे ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो 5 का मल्टीपल ना आए। इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? 5 का मल्टीपल नहीं आए। ऐसे दो जिसके 5 का मल्टीपल ना आए, तो कोई भी एग्जांपल रैंडम लेके देख लो। मान लो ले लिया 1 2 3 4। इससे क्या आएगा? देखो ध्यान से। 4 माइनस 6 नहीं आएगा ना? आया No, ना? sir. Yes, sir. क्लियर है? क्या ये आर का पार्ट होगा? नहीं होगा, है ना। Yes, sir. अब यहाँ ऊपर सोचते हैं, ऐसे दो एग्जांपल सोचना जो आर का पार्ट हो। अब 1,2 यहाँ आ जाएगा, 3,4 यहाँ आ जाएगा, है ना। Yes, sir. अब यहाँ पे ऐसा एग्जांपल लेना है, दोनों जगह सेम आना चाहिए लेकिन वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो 5 के मल्टीपल के लिए इस यहाँ पे एक 5 का मल्टीपल दे दो और इसके साथ भी एक 5 का मल्टीपल दे दो, काम हो जाएगा। Yes, sir. Sir. जुगाड़ जमाना है, बस जुगाड़। अब देखो यहाँ से आएगा 5 माइनस 20, 5 का मल्टीपल। यहाँ से आएगा 40 माइनस 15, वो भी आर का मल्टीपल। तो ये दोनों आर के पार्ट है लेकिन ये वाला आर का पार्ट नहीं, इसलिए क्या बोल दोगे? नॉट। Not transitive. क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये इसलिए सिखाया ताकि बोर्ड्स में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। 3 एग्जांपल कराए मैंने आज, आपको समझ में आए तीनों? यस सर। Yes. ठीक है। अब ये बचे हुए क्वेश्चन एक बार घर पे आप खुद से ट्राई करना। एक डीपीपी और मैं आज दूंगा, जिसकी कल वाली डीपीपी बाकी हो कल वाली डीपीपी फिनिश कर लेना, और जिसके पास टाइम हो वो आज वाली डीपीपी और ट्राई कर लेना। ठीक है? आपको समझ में तो आ रहा है? मैं पढ़ा तो रहा हूँ। Yes, sir. आ रहा है सर। Yes, sir. जब फीडबैक आए फीडबैक अच्छे से देना सब लोग। ठीक है? ओके, चलो बाय, Okay, sir. गुड नाइट। Hi, sir.